कि हम लोग इस अध्ययन को आने वाले दिनों में आज से जब शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम चाहते हैं। इस प्रकार आप सब जानते हैं कि हम याकूब की पत्री के अध्ययन को करेंगे। तो किसी भी पत्री के अध्ययन को करने के पहले ये जरूरी होता है कि हम उसके पृष्ठभूमि को जानें, उसके बैकग्राउंड को जानें, या इस पत्री के लिखने के पीछे का कारण क्या था उसको हम जानें। क्योंकि ये बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि उतना ही ज़्यादा जरूरी है जैसे एक भवन, एक इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का होना जरूरी है। जब एक नींव मजबूत होगी तो अपने आप वो घर मजबूत बनता चला जाएगा। हम सब घर में रहते हैं और कुछ लोग कच्चे मकानों में रहते होंगे, कुछ लोग पक्के मकानों में रहते होंगे। परंतु मकान चाहे कच्चा हो चाहे मकान पक्का हो, हर मकान को नींव खोदने की जरूरत जरूर, नींव की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बिना नींव के घर जो है वो मजबूत नहीं बनता। तो हमारा ये अध्ययन, हमारी प्रार्थना रहे कि आने वाले दिनों में हम इसे और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएं। आज इस अध्ययन के पृष्ठभूमि को या तो फिर उसके बैकग्राउंड को मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रकार घर की नींव होती है, और उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम, अगर समय परमेश्वर अनुमति देता है, तो हम अध्यायों में भी प्रवेश करेंगे। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ आप सबों ने कम से कम एक बार तो याकूब की पत्री, अगर नए नियम को आपने पढ़ा है तो एक बार जरूर उस पत्री से होकर के आप गए। परंतु ये पत्री बहुत ही एक प्रायोगिक पत्री है, बहुत ही प्रायोगिक पत्री, यानी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी और बहुत इंटरेस्टिंग एक पुस्तक है। छोटी सी पुस्तक है या पत्र है। इस पत्र को इस पत्र में प्रवेश करने के पहले ये अच्छा होगा कि इस पत्र को लिखने वाला जो है, जिसका नाम याकूब है, उस याकूब के विषय में हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करें कि कौन है ये याकूब। बाइबल में यदि हम देखें उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के, तो कई लोगों के नाम याकूब हैं। और नए नियम में भी जब प्रभु यीशु मसीह के संग हम देखते हैं, तो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें से भी कुछ का नाम याकूब। परंतु ये याकूब जिसने याकूब की पत्री को लिखा है, ये याकूब वो याकूब नहीं है ना। ये जो याकूब की पत्री का लेखक है, ये याकूब प्रभु यीशु मसीह के 12 शागिर्दों या चेलों में से एक चेला नहीं है। परंतु ये याकूब जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई, अर्ध भाई, आधा भाई। कैसे हमको ये पता चलता है? हमको ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस प्रकार हुआ था, जब वो कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी, और हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि तब मरियम ने अपना पहलौटा पुत्र, पहला पुत्र यीशु मसीह को उसने जन्म दिया, जो पवित्र आत्मा की ओर से था। और उसके बाद हम ये मानते हैं कि यूसुफ जब मरियम से मिला होगा तो उनके और भी बच्चे जन्मे होंगे। और उन बातों को हम देखते हैं
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और उसके 55 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? तो यहाँ पर जो यीशु मसीह के भाई के विषय में, इसके भाइयों के नाम, और उसमें सबसे पहले है याकूब का नाम। तो मेरे प्रियो, याकूब जो था वो प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था। आधा भाई जब मैं ये कह रहा हूं, आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा, आधा भाई का क्या मतलब, या आप लोग कुछ लोग समझ भी रहे हैं। यूसुफ और मरियम के मिलन से जो लोग उत्पन्न हुए, उन्हें यीशु मसीह का आधा भाई या आधा बहन हम कह सकते हैं। तो ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का उस प्रकार से, यानी कि उनकी मां तो सेम थी, एक ही थी, परंतु पिता उनका एक नहीं था। बाकी जो संतानें हुई वो यूसुफ के द्वारा हुई, परंतु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में जब वो आया, वैसे यीशु मसीह का जन्म। तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह या याकूब यीशु मसीह का आधा भाई। अब इस याकूब नाम को यदि हम देखें तो यूनानी भाषा में इस नाम को हम याकोबोस कहते हैं, परंतु इसी चीज को अगर हम इब्रानी भाषा में देखें तो उसे हम याकूब करके उसे पुकारते हैं। और ये पुस्तक जिस याकूब के विषय में कहती है, इस याकूब के विषय में बहुत ही रुचिकर बात है। शुरुआती समय में हम देखते हैं कि उसके भाई बहन जो थे, प्रभु यीशु मसीह के जो भाई बहन थे, वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय उसके 5वें पद में हम पढ़ते हैं कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो उनमें से एक था याकूब, यीशु मसीह के भाइयों में से एक भाई था याकूब, जो यीशु मसीह पर एक समय तक विश्वास नहीं करता। परंतु पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जहां पे पौलुस इस बात को बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों पर दिखाई दिए, और भी लोगों पर दिखाई दिए, कई लोगों पर प्रकट हुए, और वो कहते हैं कि वो याकूब के ऊपर भी प्रकट हुए। और अंत में पौलुस कहता है कि मैं जो अधूरे दिनों का जन्मा था, मुझ पर भी यीशु मसीह प्रकट। तो याकूब के ऊपर, याकूब पहले जो था वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठने के बाद अपने आप को कईयों पर प्रकट किया, और अपने आधे भाई याकूब पर भी प्रकट किया। और जब वो याकूब पर प्रकट किए अपने आप को, तब से याकूब हम समझते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर जिस विश्वास को रखता है, उसका विश्वास बहुत ही अनोखा और अटूट है। तो ये याकूब की पत्री हमें एक कहानी को बताती है। याकूब की कहानी हमें प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक भी हमको पढ़ने के लिए मिल सकती है, अगर हम इस याकूब के बारे में पढ़ना चाहें तो। और वहां की जो कलीसिया थी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लोग प्रेरितों के काम में आए। प्रेरितों के काम उसका 12 से लेकर के 15 के बीच में हमको याकूब मिलता है। साथ साथ याकूब प्रेरितों के काम 15 के 13 में हम पढ़ते हैं, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। यहाँ पर
याकूब भी जो था ये यरूशलेम की कलीसिया का एक प्रकार से बोला जाए तो एक प्राचीन प्राचीन यानी जो कलीसिया के अध्यक्ष होते हैं या कलीसिया के आत्मिक मामलों में जो लोग अपनी अगुवाई को देते हैं और चरवाही का काम वो लोग करते हैं। तो एक यरूशलेम की कलीसिया में एक जिम्मेदार, एक अगुवा, एक पास्टर के काम को करने वाला एक बहुत ही जिम्मेदार एक व्यक्ति था याकूब। और गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 90 पद में हम एक बात को पढ़ते हैं याकूब के विषय में। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। तो यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिस बात को कहा जा रहा है गलातियों 2 के 9 में कि यूहन्ना, याकूब, कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, उस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कलीसिया का खंबा यानी जिस जिन पर कलीसिया का भार है ना, और जो लोग कलीसिया को समझाने और संभाल करके रखने वाले लोग, जो लोग उनकी चरवाही करते हैं, तो उस कलीसिया में एक बहुत ही जिम्मेदार एक व्यक्ति याकूब था। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि 20 साल करीब करीब उसने वहां पर अपनी सेवकाई को दिया। और जिस दौरान याकूब उस कलीसिया में अपनी सेवा को कर रहा था, उस दौरान अलग अलग समय, कठिनाई के समय उस कलीसिया पर आए, जैसे कि अकाल आया, गरीबी और दरिद्रता की परिस्थिति आई, साथ साथ कलीसिया में बहुत सताव का भी समय चल रहा था। तो उस समय में याकूब ने परमेश्वर की कलीसिया की देखरेख की है, उसकी अगुवाई की, उसकी चरवाही की। और याकूब के जो विचार हुआ करते थे, जो उसके सुझाव हुआ करते थे, वो सचमुच में परमेश्वर के वचन पर आधारित हुआ करते थे। और उसके कारण से कलीसिया बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, बुद्धि के साथ और हियाव के साथ, हियाव की बात जब मैं कह रहा हूं तो वो इसलिए जरूरी है प्रियो, क्योंकि उन दिनों में कलीसिया में सताव चल रहा था। आज भी हम कलीसिया में सतावों को देख रहे हैं। इन दिनों में पूरे भारतवर्ष में कलीसियाओं के लिए अलग अलग सताव का समय है। परंतु इस अलग अलग सताव के समय में कलीसिया की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को, जिम्मेदार भाइयों को, जो लोग कलीसिया के अगुवे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, वो जिम्मा या वो कार्य कलीसिया के जो प्राचीन होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, जो सुसमाचार की सेवा करते हैं, जिन्होंने कलीसिया की स्थापना की और उनकी चरवाही कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। तो बहुत ही कठिनाई से होकर कलीसिया गुजर रही थी, क्योंकि उस समय में काफी विरोध था। और आज भी कलीसियाओं में जो विरोध हो रहा है, हम प्रभु के दासों को, जो लोग कलीसिया की देखरेख करते हैं, कलीसिया के अध्यक्ष हैं, कलीसिया में सेवकाई करते हैं, उन्हें परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है, जहां पर पूरी कलीसिया को एक सही समझ दी जाए परमेश्वर के द्वारा, और तो और हियाव दिया जाए। ऐसे समय में हम लोगों को जो बहुत अधिक आवश्यकता की जरूरत है, वो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया हियाव। क्योंकि कई बार विरोध जब होता है कलीसिया में, तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि नए विश्वासी जो हैं, वो लोग डर के, कमजोरी में पड़ के वो लोग पीछे भी हट सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है, स्वर्गीय हियाव की जरूरत है। और ये स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय हियाव परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिल सकता है।
जो हमें याकूब की पत्री 1:5 में याकूब इस बात को कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। तो कैसे हम परमेश्वर से मांग सकते हैं? जब हम प्रार्थना में समय को बिताते हैं, तब हम परमेश्वर से बुद्धि को मांग सकते हैं। और कब हमें परमेश्वर बुद्धि देगा? जब हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से पढ़ने के लिए समय को बिताएंगे मेरे प्यारों, तब परमेश्वर हमें अपनी उस बुद्धि को देगा जो समझ से परे। तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है हमारे जीवन में। और याकूब के विषय में एक बहुत अच्छी बात को इतिहासकार या बाइबल के जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि याकूब जो था वो एक बहुत ही प्रार्थना में समय को बिताने वाला व्यक्ति था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब विजेंद्र भाई और परमेश्वर के प्रियदास जिन्होंने अभी प्रार्थना की, कुलविंदर सिंह जी, उन्होंने प्रार्थना में समय को बिताया। और मेरे प्यारों, ये बहुत ही आवश्यक एक बात है कि हम लोग प्रार्थना में समय को बिताने वाले लोग हों। एक बात और को विजेंद्र भैया ने जोड़ा था कि हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, घुटने टेकें। याकूब के विषय में बताया जाता है कि वो घुटनों को टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। और उसके घुटने जो हैं वो ऊंट ऊंट के पैरों के समान हो गए, है ना। ऊंट राजस्थान के लिए ऊंट जो है वो बहुत ही परिचित एक ऐसा पशु है ना। तो उसका पैर का जो नीचे का जो तलवा होता है, पैर के जो नीचे वाला इलाका, वो कैसा हो जाता है हम लोग जानते हैं। तो चल चल के, परंतु याकूब का जो घुटना है वो घुटने टेक टेक करके एक ऊंट के पैर के समान हो गया था। इतना ज्यादा वो प्रार्थना में समय को बिताने वाला एक व्यक्ति था। मेरे प्यारों, याकूब की पत्री से तो हम याकूब को देखते हैं, परंतु याकूब के जीवन के बारे में जिस बात को हम सुन रहे हैं, होने पाए कि इन बातों को मैं और आप अपने जीवन में लागू करने वाले लोग हों, ताकि हम कुछ ना कर सकें। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम कुछ ना कर सकें तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना। हम घुटनों को टेक करके भोर में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और याकूब के समान हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तब परमेश्वर जो स्वर्गीय बुद्धि हमें देता है, उसके कारण से हम अपने जीवन को व्यवस्थित रीति से जी सकते हैं। अब याकूब के बारे में मैंने कुछ बातों को आपको बताया था कि याकूब जो था वो प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था। याकूब जो था वो कलीसिया, स्थानिक वहां की जो शुरुआती कलीसिया थी, उस कलीसिया का एक प्राचीनों में से एक था और कलीसिया का खंबा था। साथ साथ वो एक शांति को बनाने वाला व्यक्ति था, मेल को कराने वाला व्यक्ति था, स्वर्गीय बुद्धि और हियाव वाला एक व्यक्ति था। और तो और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति है जो इस पत्री को लिख रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इस पत्री को किसे लिख रहा है? जब कोई पत्र लिखता है या किसी को चिट्ठी भेजता है तो लिखने वाला होना चाहिए और जिसको भेज रहे हैं वो होना चाहिए। तो किसको इस पत्र को लिख रहा है? हम बाइबल में ही पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसके एक पहले अध्याय और उसके पहले ही पद में बहुत स्पष्ट रीति से याकूब इस बात को यहाँ पर कहता है। मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। तो 12 गोत्र जो प्रभु को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जिन्होंने ग्रहण किया था, अर्थात यहूदियों 12 गोत्र या यहूदियों में से वो लोग जो लोग यीशु मसीह के उद्धार के संदेश को सुन करके जो लोग
उस पर विश्वास करके उद्धार को पाए, वो लोगों के जीवन में, ध्यान से सुनिएगा इस पत्री में प्रवेश करने के पहले, ताकि जब हम इसके पृष्ठभूमि को समझ जाएंगे तो अपने आप हम उसके पत्री के गूढ़ बातों को भी हम समझ सकते हैं। तो यहूदी मत से कुछ लोग विश्वास में आए थे, जिन्हें 12 गोत्रों के लोग कहा गया। और ये 12 गोत्रों के लोग जब यहूदी धर्म से यीशु मसीह में जब ये लोग विश्वास करने लगे, तो इनके जीवन में बहुत अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा था। और इस विरोध में इन लोगों को अपनी जान को बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। मैं कहा ना कि उन दिनों में जैसा विरोध हो रहा था, वैसा विरोध तो आज नहीं हो रहा, परंतु विरोध हो रहा। और उन दिनों का विरोध काफी गंभीर विरोध था, बहुत खतरनाक विरोध था। उसके विषय में हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो उसके इतिहास को पढ़ने से हमको समझ में आता है, कलीसिया के इतिहास को, कि कैसा विरोध उन दिनों में चल रहा था। तो उस विरोध के कारण से ये लोग, देखिए याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि जो तितर बितर होकर रहते हैं, यानी जो लोग अलग अलग जगह में तितर बितर होकर के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये पत्री को लिखा गया है। अब इस पत्री को क्यों लिखा गया? क्योंकि उनके जीवन में जो विरोध हो रहा था, उस विरोध से वो लोग बचे, और तो और उस विरोध को वो लोग सामना करके प्रभु में हियाव के साथ रहें, परमेश्वर की बुद्धि में अपने जीवन को वो लोग जी सकें, और उनके जीवन में एक प्रकार से आत्मिक रीति से परिपक्वता आए, मैच्योरिटी आए। मैच्योर शब्द को हम लोगों ने सुना होगा, और ये शब्द जो है इस याकूब की पत्री में कम से कम 6 से 7 बार हम इस शब्द को पढ़ते हैं, मैच्योर, या तो फिर जिसे हम परिपक्व कहते हैं। परंतु परिपक्व शब्द आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हिंदी बाइबल अगर आपके पास है तो वहां पर सिद्ध शब्द आपको मिलेगा। सिद्ध शब्द बार बार आप याकूब की पत्री में कम से कम 5 से 6 बार आप सिद्ध शब्द को इस पत्री में पाएंगे। सिद्ध शब्द। अब सिद्धता का मतलब क्या होता है? सिद्धता का मतलब हम लोग जानते हैं प्रियो, कि एक प्रकार से परिपूर्ण हो जाना, और सयाना हो जाना, सयाना हो जाना, परिपक्व हो जाना, ईमानदारी हमारे जीवन में जो होनी चाहिए, इन सब चीजों के साथ एक सिद्ध शब्द को हम लोग पाते हैं। और वो सिद्ध शब्द को यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहा था कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो जिस सिद्धता की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर तो कोई सिद्ध नहीं हो सकता, परंतु परिपक्व हो सकता है। परिपक्व, तो उस परिपक्वता की बात को याकूब यहाँ पर कहना चाह रहा है। अगर आप उसके पत्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर याकूब जो है वो मसीही दृष्टिकोण के विचार को करता है, और अमीरी और गरीबी के विषय में वो वहां पर बताता है। साथ साथ वो परीक्षाओं के विषय में बताता है, तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आती है, अच्छे चाल चलन के विषय में बताता है। और तो और कई बार ये अपरिपक्वता में जब एक इंसान या एक विश्वासी परिपक्व नहीं रहता तो वो पक्षपात को भी करता है। तो पक्षपात के विषय में शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है, विश्वास के विषय में शिक्षा मिलती है, कर्म के विषय में हमको यहाँ पर शिक्षा मिलती है। और एक अपरिपक्व व्यक्ति जो है वो अपनी बातों में भी कई बार अपरिपक्व होता है, और उसकी बातें उसके मुंह और उसके जीभ से भी पता चल जाती है कि ये व्यक्ति परिपक्व नहीं है। साथ साथ बुद्धिमानी की बातें, और फिर वो कहता है कि लड़ाई झगड़े भी कई बार विश्वासियों के बीच में हो जाते हैं। कई लोगों के जीवन में घमंड रहता है, दीनता की कमी रहती है ना, दूसरों पर दोष लगाने की बातें रहती हैं, अपने बारे में डींग मारना, बड़ी बड़ी बातों को लोग करते हैं, और तो और लोगों के जीवन में धीरज नहीं होता। साथ साथ कईयों के जीवन में प्रार्थना की कमी होती है मेरे प्यारों, प्रार्थना की कमी।
तो ये सब जो बातें हैं एक विश्वासी के जीवन में अगर होती है तो ये सीधा सा एक उदाहरण है या सबूत है कि वो व्यक्ति परिपक्व नहीं। और इस पत्री में जो मुख्य विषय है वो यही है कि विश्वासियों को परिपक्व बनने की जरूरत है। तो दो तरीके से याकूब जो है दो चीजों को अपने लेख में बहुत अच्छे से उसने अपनी पत्री में जो डाला है वो ये है। पहली बात, उसने यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को उसने इसमें शामिल किया है। पहाड़ी उपदेश को उसने शामिल किया। पहाड़ी उपदेश हम सब लोग जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7। ये इसे पहाड़ी उपदेश के नाम से हम लोग प्रचलित होकर के इसे मानते हैं, जो मशहूर है यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। और जिस पहाड़ी उपदेश के विषय में कहा जाता है कि इस पहाड़ी उपदेश की बातों को हमारे देश के राष्ट्र जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी, इसे वो पढ़ते थे और उनका ये एक प्रिय लेख था जिसे वो पढ़ करके अपने जीवन में कुछ बातों को लागू किए और उस बात को उन्होंने अपने अपने सिद्धांत में डाला और ये कहा कि कोई यदि तुम्हें एक गाल पर तमाचा मारे तो उसे तुम दूसरा भी फेर दो। हालांकि ये बात महात्मा गांधी जी ने नहीं कही। आप मत्ती रचित सुसमाचार कि मैं पहाड़ी उपदेश अध्याय 5, 6, 7 को पढ़िए, आपको ये बात वहां से मिलेगी। तो महात्मा गांधी जी ने भी अपनी शिक्षा को बाइबल से लिया। उसी प्रकार याकूब जो यीशु मसीह का आधा भाई है, उसने भी अपने पत्री में जब उस पत्र को वो लिख रहा है तो उसकी पत्री में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें पहाड़ी उपदेश से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उसने नीति वचन की पुस्तक को बहुत ही महत्व दिया है और नीति वचन की पुस्तक से भी उसने दोनों बातों को, जैसे याकूब की पत्री जो लिखी गई है वो पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश और सुलेमान की नीति वचन, मुख्य रूप से 1 अध्याय से लेकर के 9 अध्याय तक की जो बातें हैं, उन बातों को याकूब ने दोनों को मिला करके लिखा है। और इसलिए इस याकूब की पत्री को नए नियम का नीति वचन हम कह सकते हैं। नए नियम का नीति वचन, जैसे पुराने नियम में भजन संहिता के बाद एक नीति वचन है, वैसे ही इस पत्री को हम नए नियम का नीति वचन होकर के मान सकते हैं। आप इस पत्री को पढ़िए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर हो सके तो दिन भर में कम से कम 2 बार आप इस पत्री को पढ़ें। और इन दिनों में जब हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं, इस पत्री को छोड़ करके आप दूसरे कोई भी चीजों को ना पढ़ें। मैं बाकी चीजों को नहीं पढ़ने के लिए मना कर रहा हूं, उसका मतलब वो नहीं है, परंतु इस पत्री को आप पढ़ेंगे और सुबह जब आपके साथ ये बातें को बांटा जाएगा तो आपको ये पत्री और भी ज्यादा मदद करेगी कि आप इसे पढ़ें। कम से कम एक बार बैठे आप, है ना, एक बार बैठे और एक बार में इस पूरी पत्री को आप पढ़ करके खत्म करें। ज्यादा नहीं, 5 अध्याय है ना, और इस 5 अध्याय को आप एक बार में बैठ करके ही पढ़ सकते हैं। आपको मैं चाहूंगा कि इस पत्री का आप आनंद लें और उसका आनंद आपके जीवन में निश्चित रूप से परमेश्वर के लिए एक अच्छे और बेहतर और परिपक्व विश्वासी बनने के लिए आपको निश्चित रूप से मदद करेगा। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। तो इस पत्री को जिस प्रकार मैंने कहा कि इसे हम नए नियम का नीति वचन भी कह सकते हैं या मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस पत्री में कई प्रकार के अलग अलग अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। और याकूब जो है वो यीशु मसीह के साथ रहते हुए ही अपने जीवन को वो जी रहा था और बहुत ही नजदीकी एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीता था, परंतु उस समय तक वो यीशु मसीह पर कि ये परमेश्वर है करके वो
विश्वास नहीं करता था मेरे प्रियो। तो आगे हम देखते हैं कि अ, अ, मसीही जीवन में बहुत ही ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है, और मसीही जीवन में बुद्धि जो है वो परमेश्वर ही देता है। इस पूरी पुस्तक का जो सार अगर हम देखेंगे तो याकूब का कहना है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और तुम पड़ोसी से प्रेम करो। इस बात को याकूब यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं मेरे प्रियो, ये बहुत ही एक एक सांसारिक और बहुत ही बुरे एक काल में, बुरे एक समय में मैं और आप जी रहे हैं। और इस ऐसे बुरे संसार में जिस प्रकार पौलुस कहता है कि टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हमें किस प्रकार से जीना है, उसके लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। और याकूब इस बात को कहता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। इस याकूब के मृत्यु के विषय में बताया जाता है कि एडी 69 से 62 तक के का जो समय था, उस समय में इसे याकूब को एक मंदिर के दूसरे तल्ले से गिराया गया था और पत्थर वाह करके इसे मार दिया गया था, और उस प्रकार से याकूब की मौत भी हो जाती। अब इस पत्री के उद्देश्य को मैं और आप देखने जा रहे हैं कि क्या है इस पत्री का उद्देश्य। इस पत्री का उद्देश्य है कि उस जो लोग विश्वास में आए और उस विश्वास में आने के कारण से उनके जीवन में जो विरोध हो रहा था, और उस विरोध के कारण से वो लोग विश्वास को छोड़ करके वापस अपनी दुनिया में, वापस जो पहला जैसा उनका जीवन था, उस वापस पहले पृष्ठभूमि में पुराने मसीही धर्म की यहूदी धर्म की बातों में वो लोग वापस जा रहे थे। तो याकूब का कहना यह है कि तुम लोग वापस मत जाओ। जो विरोध हो रहा है उसके कारण से तुम इस सच्चे परमेश्वर के उद्धार और विश्वास को छोड़ करके तुम वापस मत जाओ। और याकूब यहां पर कहता है कि तुम भले काम में लगे रहो। साथ साथ वो कहता है कि तुम एक पवित्र और बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जियो। इस प्रकार की बात को प्रियो याकूब यहां पर बताता है। साथ ही साथ वो ये कहता है कि तुम सांसारिक बुद्धि नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में इस्तेमाल करो। तो इन तितर बितर हुए वाले विश्वासियों से याकूब की गुजारिश है, उसका ये कहना है कि मेरे भाइयों, तुम परिपक्व बनो। तुमको ये बहुत जरूरी है कि तुम परिपक्व बनो, ताकि तुम अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में एक अच्छे कार्य को करते हुए, भले काम को करते हुए तुम अपने जीवन को जियो। और मेरे प्रियो, अगर हम लोग आत्मिक रीति से आत्मा में परिपूर्ण लोग हैं, नए नियम की ये शिक्षा है कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। यदि आत्मिक रीति से आत्मा में एक व्यक्ति परिपूर्ण है तो उसके जीवन से अच्छे काम जरूर हो। वो अच्छे कामों में अपने समय को लगाएगा और उसके अच्छे कामों को देखकर निश्चित रूप से लोग आकर्षित होंगे मसीह की ओर, है ना। हमारे जीवन में हम लोग सब हिंदू पृष्ठभूमि से या गैर मसीही पृष्ठभूमि से आए हुए बहुत सारे लोग होंगे, और कईयों का ये विश्वास उद्धार पाने के पहले होगा कि अच्छे कर्मों के कारण से हम स्वर्ग जाते हैं, या अच्छे कर्मों के कारण से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे प्रियो, हम सब बहुत स्पष्ट रीति से जानते हैं, इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। तो हमारे अच्छे कर्मों के कारण से हम उद्धार नहीं पाए हैं, परंतु अच्छे कर्म को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार को दिया है मेरे प्यारों। और इसलिए परमेश्वर
कि हमसे दरख्वास्त है कि हम लोग एक परिपक्व मसीही जीवन जिए, एक परिपक्वता के साथ जिए। आप सोच करके देखिए कि एक बच्चा जो जिसकी उम्र 10-12 साल हो गई, लेकिन उसकी हरकतें अगर 2-3 साल के बच्चे के समान ही हैं, 5 साल के बच्चे के समान ही हैं उसकी बातें, तो क्या माँ बाप खुश होंगे? मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को वो खुशी। लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों से इस बात की उम्मीद करता है कि उसके बच्चे सयाने हो जाएं, उनके बच्चे परिपक्व हो जाएं, उनके बच्चे अच्छी आदतें उनके जीवन में आए, उनके बच्चों के जीवन में अच्छी बातें, अच्छी हरकत, अच्छे कार्यों को वो लोग करने वाले हों। और कब वो लोग कर सकते हैं? जब वो लोग परिपक्व हो। तो याकूब की पत्री का उद्देश्य विश्वासियों के जीवन में यह है कि जितने भी विश्वासी उस विरोध का सामना करके विश्वास से वापस अपने धर्म में जा रहे हैं, उनको रोकना और कहना कि हे मेरे प्रिय भाइयों, परिपक्वता यह नहीं है कि तुम विश्वास को छोड़ के वापस जाओ, परंतु परिपक्वता यह है कि तुम परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हो, अच्छे कार्यों को करो और परिपक्व बनते जाओ। कलीसिया में, परिवार में, समाज में परमेश्वर की गवाही देने के लिए तुम्हें परिपक्व बनने की जरूरत है, अच्छे कार्य को करने की जरूरत है। इस बात को याकूब यहां पर कहता है। इस याकूब की पत्री का जो लिखने का जो समय है, वो समय है 45 से लेकर के 50 ईस्वी तक। साथ साथ हम लोग इसमें सिद्धता या तो फिर व्यवस्था की बात को जो देखते हैं, हम लोगों को 1 के 25 और 2 के 8 और 2 के 12 में हमें ये पद मिलता है जहां पे उस व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को सिद्ध व्यवस्था, राज व्यवस्था और स्वतंत्रता की व्यवस्था, ये शब्द का वहां पे प्रयोग किया गया है। और इस पत्री में आप देखेंगे कि करीब करीब 15 बार भाइयों शब्द का प्रयोग किया गया। हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों। तो याकूब उस पत्री के पढ़ने वालों को बहुत ही प्रेम पूर्वक भाई कह के संबोधित करता है, जिस प्रकार हम लोग एक दूसरे को भाई कहते हैं। और वो वहां पर इस पत्री में हम लोग करीब करीब 54 आज्ञाओं को हम लोग देखते हैं। और साथ साथ हम इस बात की भी जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि बाइबल के ज्ञानी पंडित लोगों का कहना है कि ये पत्री, याकूब की पत्री, नए नियम के सभी पुस्तकों में की पहली पत्री है या पहली पुस्तक है। तो इन सब चीजों का जब पहली मसीही सभा जिन दिनों में बनी थी, उन्हीं दिनों में इस पत्री को इस याकूब ने लिखा था उस समय के लोगों के लिए। परंतु क्या उस समय के लोगों के लिए लिखा तो क्या ये आज हमारे लिए लागू नहीं है? अगर ये हमारे लिए लागू नहीं होती तो परमेश्वर के वचन बाइबल में इसको शामिल नहीं किया जाता। मेरे प्यारों, ये पत्री हमारे लिए भी बहुत ही वैसे ही लागू है जैसे वो उन वास्तविक पढ़ने वालों के लिए, पाठकों के लिए जिस प्रकार से वो लागू थी। अब मैं इस पत्री में, इस पूरे पत्री के रूपरेखा को आपके साथ बताना चाहूंगा कि क्या है इसकी रूपरेखा, जो हम लोग आने वाले 30 तारीख तक जिन बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें किन रूपरेखा पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, और ना भी लिख पाए तो टेंशन ना लें, ये यूट्यूब में है, आप लोग फिर से उसको देख सकते हैं। कैसे मसीही लोग परिपक्व बन सकते हैं, कैसे मसीही लोग परिपक्व बन सकते हैं, इस पत्री में याकूब 5वें अध्याय तक के अलग अलग विषय पर बता करके कहता है कि कैसे मसीही लोग परिपक्व बन सकते हैं। सबसे पहली बात, दुखों के अनुभव से हम परिपक्व बन सकते हैं।
दुख के अनुभव से या दुखों के अनुभव से। नंबर 1, दुखों के अनुभव से हम परिपक्व बन सकते हैं। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं। हमारे जीवन में परिपक्वता अगर हम चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं। बाइबल के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात को हम देखते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और निष्कपटता से हम परिपक्व बन सकते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और निष्कपटता अगर हमारे जीवन में है वो हमारी परिपक्वता का सबूत है। चौथी बात, मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं। मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं। पांचवी बात, जीभ के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं। या याकूब की पत्री में जीभ के विषय में बहुत ही स्पष्ट रीति से दिया गया। तो जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि याकूब जो है, जिसने पहाड़ी उपदेश और साथ साथ नीति वचन, इन दोनों का उपयोग करते हुए इस याकूब की पत्री को लिखा है। और नीति वचन की पुस्तक में हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो जीव के सही उपयोग हमें परिपक्व बना सकता है। यानी अपनी बातों को, कहां पे क्या चीज को बोलना है, कहां पे क्या चीज को नहीं बोलना है, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो क्या हमें परिपक्व बना सकता है? अभी तक हमने देखा, दुखों का अनुभव हमें परिपक्व बना सकता है। पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं। तीसरी बात हमने देखी कि सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता से हम परिपक्व बन सकते हैं। चौथी बात, मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं। पांचवी बात को हमने देखा है कि जीव के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं। उसके बाद छठवां अगर हम देखें तो परमेश्वर के अधीन होकर हम परिपक्व बन सकते हैं। परमेश्वर के अधीन होकर हम परिपक्व बन सकते हैं। सातवां मैं कहना चाहूंगा कि आत्म बलिदान से हम परिपक्व बन सकते हैं। आत्म बलिदान, हमारे जीवन का सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान जो है वो भी हमें परिपक्व बनाता है। अगला, आठवीं बात, स्थिरता से हम परिपक्व बन सकते हैं। स्थिरता, हमारे जीवन में स्थिर होने से हम परिपक्व बन सकते हैं। फाइनली 9 और 10 को मैं बताऊं कि प्रार्थना से हम परिपक्व बन सकते हैं। जिस रूपरेखा को मैं बता रहा हूं, इसके आधार पर ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रार्थना से हम परिपक्व बन सकते हैं। और 10वीं और अंतिम बात, आत्माओं को जीतने से हम परिपक्व बन सकते हैं। आत्माओं को जीतना यानी सुसमाचार को सुनाना। तो कैसे मसीही लोग परिपक्व बन सकते हैं, उस बातों पर हमने 10 बातों को आपको बताया। मैं फिर से एक बार दोहराऊं, और जो थोड़ा सा समय है हम अपने अध्ययन में प्रवेश करें, यानी अध्यायों में हम प्रवेश करें। दुखों से हम परिपक्व बन सकते हैं, पवित्र शास्त्र के अध्ययन से हम परिपक्व बन सकते हैं, ईमानदारी से हम परिपक्व बन सकते हैं, मसीही सेवा से हम परिपक्व बन सकते हैं, जीव के सही उपयोग से हम परिपक्व बन सकते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर हम परिपक्व बन सकते हैं, आत्म बलिदान से हम परिपक्व बन सकते हैं, स्थिरता से हम परिपक्व बन सकते हैं, प्रार्थना से हम परिपक्व बन सकते हैं, और आत्माओं को जीतना जो हुआ है उससे हम परिपक्व बन सकते हैं। जो 10 बातें मैंने आपको बताई, इस 10 बातों के आधार पर ही हम पूरे अपने अध्ययन को करने जा रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। आइए हम सबसे पहले बात पे हम देखेंगे। यदि किसी ने लिखा है तो कोई बता सकता है सबसे पहला क्या है, कैसे हम मसीही लोग परिपक्व बन सकते हैं? सबसे पहली बात, दुखों के अनुभव से। दुखों के अनुभव से हम परिपक्व बन सकते हैं। अब देखिए, मैं सीधे आपको इस अध्याय में लेकर के जाना चाहूंगा, और यहाँ पर
एक विचार के साथ मैं इसे शुरू करता हूं, जहां पे लिखा है, पहला पद, पहला अध्याय उसका पहला पद लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं। जिस प्रकार प्रियो मैंने पहले बताया कि याकूब, मुझे बताने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 13:55 में कि उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं कि उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये भाइयों में से एक भाई याकूब भी था, और याकूब यहां पर जो विश्वास नहीं करने वाला एक व्यक्ति था, पहले पद में वो कहता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, जो विश्वास नहीं कर रहा था एक समय तक, अब वो अपने आप को परमेश्वर का दास मानने लगा, अपने आप को परमेश्वर का दास कहने लगा। मेरे प्रियो, यही तो सबसे बड़ा परिवर्तन है, यही तो सबसे बड़ा बदलाव, यही तो प्राथमिक या पहली परिपक्वता है एक विश्वासी के जीवन में, कि जो व्यक्ति, और ये सबसे बड़ा अद्भुत काम है, आश्चर्य कर्म है, कि जो व्यक्ति एक समय तक विश्वास नहीं करता था, वो व्यक्ति आज परमेश्वर का दास है। हम में से भी कई लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप उस परमेश्वर पर पहले विश्वास ना करते हो सकता है कि आप लोग उस यीशु मसीह को पहले जानने और न मानने वाले लोग, जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे, परंतु आज पवित्र आत्मा का जो कार्य मेरे और आपके जीवन में हुआ है, उसके कारण से एक विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति उसका दास बन गया। जीवन में परमेश्वर के एक दास ने कहा है कि अगर आपको आज भी आश्रम कर्म को देखना है, अद्भुत काम को देखना है, तो आप देखिए कि पाप करने वाला व्यक्ति अब पाप ना करके परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन के उसका दास बन गया है। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो नशा नहीं करता, जो झगड़ा करने वाला व्यक्ति है वो अब झगड़ा नहीं करता, जिसके मुंह से पहले गालियां निकलती थी अब उसके मुंह से गालियां नहीं निकलती, जिसके जीवन में पहले क्रोध था अब उसके जीवन में क्रोध नहीं है। ये सब क्या है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे और आपके जीवन में, और यही पवित्र आत्मा का कार्य याकूब के जीवन में हुआ, जिस समय तक वो विश्वास नहीं करता था, परंतु पहले पद के आधार पर वो कहता है कि मैं उसका दास, परमेश्वर का और उसका दास। प्रभु हमारी सहायता करें। हम पहले बात पर जाएंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। विजेंद्र भाई, मैं 10 मिनट ले सकता हूं? इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए अभी 7:20 तक बोला गया था, यहाँ पे रोकें कि यस, थैंक यू। तो पहले भाग को हम लोग पढ़ते हैं जहां पे लिखा हुआ है, या दुखों का अनुभव हमें परिपक्व बना सकता है। अब देखिए दूसरे पद को जब हम लोग देखते हैं, दूसरे पद में हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहां पर पहली बात जो याकूब कह रहा है, याकूब का कहना है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा, जब विश्वासी लोग, जो यहूदी मत से आए हुए विश्वासी लोग थे, वो लोग दुखों का सामना कर रहे थे, विरोध का सामना कर रहे थे, तो उस विरोध की परिस्थिति में जब
रोमी लोग उन पर विरोध कर रहे हैं और विरोध सताव उनके जीवन में हो रहा है, तो याकूब उन्हें इस बात को पहाड़ी उपदेश उसके 5 के 12 से इस बात को स्मरण दिलाना चाहता है कि जब तुम्हें लोग झूठ बोल करके सताएं, तब तुम क्या करना, तब तुम आनंदित होना, तब तुम आनंदित होना। मुझे याद है सताव का सामना विजेंद्र भाई को भी करना पड़ा, मसीही सताव का सामना विजेंद्र भाई को भी करना पड़ा। हमारे भी जीवन में जब मसीह में मैं आया था 2003 में, उसके बाद से परिवार से, समाज से और सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा भी कई बार विरोध का सामना हम लोगों को करना पड़ा। करीब 7-8 दिन हम लोग जेल में भी समय को बिताए। तो वैसा जो समय हमारे जीवन में आता है, तो उस पर याकूब का कहना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो, और यीशु मसीह ने मत्ती 5 के 12 में कहा है कि तुम आनंदित होना, मगन होना जब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की बातें आएंगी तो। और इसी बात को पतरस भी अपनी पत्री में कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में सताव आते हैं, जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, उस दुख की परिस्थिति में मेरे प्रियो हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, परंतु इसको तुम क्या करो, तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो। तुम्हारे जीवन में जो दुख की परिस्थिति आती है, इसको तुम पूरे आनंद की बात समझो। और ऐसे एक समय में मेरे और आपके जीवन में जो होना चाहिए वो है मेरे प्रियो हियाव की जरूरत है। हमारे दुख या हमारा जो समस्या है वो शायद सताव की समस्या ना हो जो याकूब की पत्री में उन 12 गोत्र के लोगों को हो रही थी। शायद वैसी परिस्थिति हमारे जीवन में ना हो सकता है हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जो आर्थिक हो। कई लोग आर्थिक समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, कईयों के जीवन में शारीरिक समस्या हो सकती है ना, शारीरिक समस्या। कई लोग आर्थिक समस्या से होकर के गुजरते हैं, जिस प्रकार राजाओं की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं उस विधवा के उदाहरण को। उसके पास कुछ भी नहीं था, आर्थिक रीति से वो परेशान थी। अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं कि वो शारीरिक रीति से परेशान था। और अगर अब्राहम के जीवन से हम देखें तो उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानी थी। सारा के जीवन में, हन्ना के जीवन में देखें तो वो मानसिक रूप से वो लोग परेशान थे। इजराइलियों के जीवन में यदि हम देखें तो वो लोग सामाजिक रूप से परेशान थे। तो इस प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, हम किसी भी प्रकार की समस्या से, परीक्षा से होकर के गुजर रहे हैं, तो याकूब एक परिपक्व बात को हमसे कहता है कि तुम क्या करो, तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर को सबसे पहले तो तुम धन्यवाद दे दो, हे प्रभु धन्यवाद इस समस्या के। क्यों और कैसे? ऐसी एक समस्या में मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूं और क्यों परमेश्वर को धन्यवाद दूं, उसका एक रहस्य मैं आपको बताऊं। मेरे प्यारों, जिस काम को प्रार्थना नहीं, उस काम को आराधना धन्यवाद कर सकता है। इस सभा में जुड़े लोगों के जीवन की परिस्थिति और समस्या को, तंगी को मैं नहीं जानता, परंतु एक बात मैं जानता हूं, बाइबल के आधार पर जब जब लोगों ने अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर को आनंद के साथ धन्यवाद दिया, उनकी समस्या का समाधान हो गया। उदाहरण हमारे जीवन में अय्यूब ही, जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आराधना की। वो कहा मैं तो मां के पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम नहीं माना जाए। ऐसा कहकर यहोवा को उसने दंडवत किया, यानी उसने परमेश्वर की आराधना की। मेरे प्यारों, इस धीरज के साथ हम परमेश्वर में आनंदित होने वाले लोग हो। इसको पूरे आनंद की बात समझो,
3 पद में लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज को लेकर के आता है। वास्तविक रीति से और ईमानदारी से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि धीरज हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में धीरज नहीं है वो क्या करे? 5वें पद में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे। जब एक व्यक्ति अपनी समस्याओं में धीरज को धर रहा है, ये इस बात का सबूत है कि उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की बुद्धि है। और अगर आप धीरज नहीं धर पा रहे हैं तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रार्थना परमेश्वर। अलग अलग परिस्थितियों में आप हो सकते हैं मेरे प्यार, अलग अलग समस्याओं में आप हो सकते हैं। 5वें पद में लिखा है प्रार्थना करें। 6वें पद में लिखा है विश्वास के साथ प्रार्थना करें, बिना संदेह किए हुए प्रार्थना करें, है ना? तो क्या होगा? कैसे प्रार्थना ना करें? 8 पद में लिखा है वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य, 7वां पद, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह ना करे, बिना संदेह के साथ मांगे। क्यों? कि अगर संदेह के साथ आप मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। संदेह करने वाला व्यक्ति जो होता है वो डबल हार्टेड होता है, दुचित्ता होता है। उसका जो हृदय है, चित्त, देखिए 8 पद में लिखा है वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में वो चंचल है। विश्वास से मांगे हम परमेश्वर से विश्वास से मांगे। तो ये प्रार्थना हम लोगों को करने की जरूरत और विश्वास की प्रार्थना करने की जरूरत है। बिना विश्वास के प्रार्थना करेंगे तो वहां पे संदेह आएगा, और संदेह करने वाला व्यक्ति, अगर आप 8 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में वो क्या है? वो चंचल एक व्यक्ति। तो उस डबल हार्ट यानी 2 दिल या 2 मन हमारा नहीं होना चाहिए। 2 मन हमारा नहीं होना चाहिए और चंचलता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। चंचलता, उस चंचलता में और 2 मन में कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं? सारा के जैसे हो जाते हैं। अब्राहम की पत्नी जो सारा थी ना, उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पे धीरज नहीं, जहां पे 2 मन था उसका और वो एक चंचल कार्य में अपने आप को लगा के रखी, और हम लोग जानते हैं उसके चंचल निर्णय का क्या परिणाम हुआ, है ना? तो मेरे प्यारों, यहाँ पर आज इस अध्ययन को हम रोकेंगे। हमारे कलीसिया में ऐसे कई विश्वासी हैं जो लोगों का मन और हृदय बहुत ही डबल, मतलब इधर भी जाता है उधर भी जाता है। अच्छे काम को भी एक व्यक्ति करना चाहता है और बुरे काम को नहीं करना चाहता तो भी वो व्यक्ति उसको करता है। तो ये क्या है? ये दुचित्ता काम, डबल हार्टेड उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। दुचित्ता, 2 यानी 2, चित्ता यानी चित्त यानी हृदय। डबल हार्ट है उसका, 2 हृदय है, ये काम भी करना वो काम भी करना, और उसके साथ वो व्यक्ति क्या है? वो चंचल। तो ऐसी चंचलता और इन बातों से परमेश्वर हमें बचाए। हमारी कलीसिया में ऐसे कई विश्वासी लोग, कई विश्वासी, आपके यहाँ की स्थिति पता नहीं, परंतु ये काम भी करना है, प्रभु के लिए भी जीना है, संसार के लिए भी जीना है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? इस अध्ययन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात, दुखों का अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। यहाँ पे हम रोक रहे हैं आज, और कल से, या कल शायद क्लास नहीं होगी कि इंटरनेट की जो समस्या है, परसों से हम थोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और इन बातों को फिर से करके आगे बढ़ाएंगे। तक के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग याकूब की पत्री कम से कम दिन में 2 बार पढ़ें, आपको और इस याकूब की पत्री का आनंद मिलेगा। आप सबको जय मसीह।